हेलो बेटा, 12th क्लास के चैप्टर रिलेशन की ये 4th वीडियो में दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, बेसिक को आप इसे ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का है। रिलेशन क्वेश्चन क्या कहता है? R इक्वल टू AB। रिलेशन के द्वारा वो दो नंबर रिलेट होंगे when a plus b is even। जब a plus b even होंगे, जब a plus b even होंगे, यानी रिलेशन में कौन जुड़ेगा? 1 के साथ 3 जुड़ेगा क्योंकि इनका सम 4 है। 3 के साथ 7 जुड़ेगा, 3 के साथ 5 भी जुड़ सकता है। ध्यान से देखिए, 3 के साथ 3 भी जुड़ सकता है। इसी तरह 2 के साथ 2 भी जुड़ सकता है, 4 भी जुड़ सकता है एंड सो ऑन। बहुत सारे पेयर जुड़ सकते हैं। एक बात ध्यान दे देखिएगा, अगर आपको दो नंबर का सम इवन चाहिए तो या तो दोनों नंबर ऑड होने चाहिए या दोनों नंबर इवन होने चाहिए। इसी एक बात को ध्यान में रखकर हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रूफ चलेंगे, है ना। ये आपके पास एक एग्जांपल की फॉर्म में मैंने आपको लिया है। आर में क्या होगा? सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलिए हम सबसे पहले इसमें लेते हैं फॉर सिमेट्रिक, क्योंकि बहुत आसान है। सिमेट्रिक के लिए आप करेंगे लेट ए बी बिलोंग टू आर। लेट ए बी बिलोंग टू आर। लेट ए बी बिलोंग टू आर के बाद अब जल्दी से मुझे सोच के बताइएगा क्या आप लोगों को करना है। ए बी बिलोंग टू आर का मतलब है ए प्लस बी इज इवन। अगर ए प्लस बी इवन है तो b प्लस ए बी इवन रहेगा। यानी ए बी का मतलब है फर्स्ट प्लस सेकेंड इवन है, और a प्लस बी अगर 4 है तो b प्लस ए बी 4 रहेगा। इसका मतलब बी ए बिलोंग टू आर हो गया। ए बी बिलोंग टू आर मानने पर बी ए बिलोंग टू आर आ गया है, इसलिए आर सिमेट्रिक हो गया। आर क्या हो गया हमारे पास? सिमेट्रिक हो गया। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, कोई रिलेशन आर तब सिमेट्रिक होता है जब ए बी बिलोंग टू आर मानने पर ये देता है बी ए बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर मानने पर बी ए बिलोंग टू आर देता है। क्वेश्चन का बेस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्सिव के लिए इसका रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा अलग है। लेट हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है? ए ए बिलोंग टू आर। हमें प्रूव करना है ए ए बिलोंग टू आर, क्योंकि जब तक ए ए बिलोंग टू आर नहीं होगा, खुद का खुद से रिलेशन नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। खुद का खुद से रिफ्लेक्सिव करने के लिए हमें प्रूव करना है ए प्लस ए इज इवन। हमें प्रूव करना है ए प्लस ए इज इवन। नाउ ए प्लस ए किसके बराबर? 2a। ए प्लस ए किसके बराबर? 2a, यानी 2 इंटू ए। सो फॉर एवरी ए, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, 2a इज इवन नंबर। 2a इज इवन नंबर। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कहता है ए अगर खुद का खुद से रिलेशन बन जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। खुद का खुद से रिलेशन तब बनेगा जब खुद का खुद से सम इवन आता हो। 1 का 1 से सम 2 इवन, 2 का 2 से सम 4 इवन, 3 का 3 से सम 6 इवन। तो हर एक दो नंबर्स का सम इवन ही आना है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। इसलिए ए ए बिलोंग टू आर। आर आपके पास हो गया बेटा रिफ्लेक्स। आर आपके पास हो गया रिफ्लेक्स। फाइनली हम जाएंगे सिमेट्रिक पर। जैसा कि मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं, इसमें आपको दो चीजें माननी होती हैं। लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। हमें मानना है ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर।
ए बी बिलोंग टू आर का मतलब है ए प्लस बी इज इवन, इसका मतलब ए प्लस बी इवन है एंड बी प्लस सी भी इवन है। कोई भी नंबर इवन होता है तो वो 2 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब a प्लस बी 2k एंड b प्लस सी 2m, जहां k एंड m इंटीजर है, k एंड m इंटीजर। आपको प्रूव क्या करना है? ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना है AC बिलोंग टू R। क्या प्रूव करना है? AC बिलोंग टू R। AC बिलोंग टू R कब होगा? जब A प्लस सी इवन होगा। अगर A प्लस सी इवन हो गया तो AC बिलोंग टू R आ जाएगा, और A प्लस सी इवन कब होगा? जब A प्लस सी 2 का मल्टीपल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप इन्हें कर दीजिएगा ऐड, यह आ गया a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2k प्लस 2m, a प्लस सी बराबर आ गया 2k प्लस 2m माइनस 2b, a प्लस सी बराबर 2 कॉमन आ गया बेटा, a प्लस सी बराबर आ गया 2k प्लस m माइनस b, a प्लस सी 2 इंटू समथिंग आ गया, इसलिए a प्लस सी हो गया इवन, इसलिए AC बिलोंग टू R। R क्या हो गया आपके पास बेटा? क्लियर? इसका मतलब ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए दिस रिलेशन विल आल्सो बी इक्विवेलेंस। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपके पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो इसे आपको ओरली डिस्कस कराने वाला हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए वो कहता है 2 नंबर में रिलेशन बनेगा अगर वो दोनों बराबर है। इफ A is equal to B then A should be related to itself। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है एवरी नंबर A इज इक्वल टू इटसेल्फ। एवरी नंबर A इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर खुद के इक्वल होगा, इसलिए A बिलोंग टू R होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए आप मानेंगे लेट A भी बिलोंग टू R। जैसे ही आपने माना आपको मिल गया A इक्वल टू B। अगर A इक्वल टू B है तो B अपने आप ही A के इक्वल होगा। अगर A इक्वल टू 2 है तो 2 इक्वल टू A होगा, A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A होगा, इसका मतलब BA बिलोंग टू R आ जाएगा। आप सिर्फ एक बात समझिएगा कि क्या आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, और मुझे आप उसके बारे में बताएंगे। फाइनली ट्रांजिटिव में आप लेंगे A बराबर B, B बराबर C, इससे आपको आ जाएगा A बराबर C। A के 2 नंबर में, एक में तो नहीं आएगा, 2 नंबर के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें एक इक्विवेलेंस क्लास पूछी है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत से कंसेप्ट दूंगा, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। 12 क्वेश्चन करा रहा हूं, 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। एक A इज लेस देन इक्वल टू B, A इज लेस देन B स्क्वायर, A इज लेस देन B क्यूब। ये तीनों क्वेश्चन एरोमा की असाइनमेंट में भी है, एनसीईआरटी में भी है। आप इसे देखो, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ऐसे सवालों को हमेशा आपको एग्जाम्पल दे के प्रूव करेंगे अगर वो नहीं है, पर अगर वो यस है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना। ये रिलेशन आपको दिया है रियल नंबर्स पे। सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव। एक बात मैं आपको और बता दूं,
ये रिलेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 को कर रहा है, 3 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, 5 को कर रहा है, 6 को कर रहा है। माना ये हर नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, बट अगर एक नंबर को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपका इसका आंसर नॉट आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 छोटा है 1 के स्क्वायर से, 2 के लिए करेंगे तो 2 छोटा है 2 के स्क्वायर से, 3 के लिए करेंगे तो 3 छोटा है 3 के स्क्वायर से। तो बच्चा कहता है सर हर नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा है इसलिए रिफ्लेक्सिव है, बट नहीं। आप वो मत देखिए जो है फॉर ए इज इक्वल टू हाफ, ए स्क्वायर होगा 1/4 और 1/2 छोटा नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। 1/2 ध्यान से देखिएगा बड़ा होता है 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4 छोटा होता है। 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, इसका मतलब 1/2 आर को बिलोंग नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 3 बिलोंग कर रहा है आर को। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है 3 के स्क्वायर से। 4 आर को बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि 4 छोटा है 4 के स्क्वायर से। होप आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, 1 से सारे बड़े नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन नंबर है 0 से 1 के बीच में वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर बेटा? अब हम आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए भी आप ऐसे ही आइएगा, लेट ए बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब ए छोटा है बी के स्क्वायर से। एग्जाम्पल ले लेंगे हम। एग्जाम्पल कहता है a बराबर 1 b बराबर 2, 1 छोटा है 2 के स्क्वायर। फॉर सिमेट्रिक आपको क्या प्रूव करना है? बी ए बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर का मतलब आपको प्रूव करना है बी छोटा है ए स्क्वायर। ये चीजें आपको कोई नहीं समझा सकता, ये आपको अपने दिमाग में खुद डालनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं बी छोटा है ए स्क्वायर से, ये आपको प्रूव करना है बेटा। क्या आपको प्रूव कर पा रहे हो? ध्यान से देखिएगा, a1 b2 पर 1 2 के स्क्वायर से है ट्रू। क्या b स्क्वायर से छोटा है? देखते हैं 2 क्या a यानी 1 के स्क्वायर से छोटा है? नो। इसलिए ए बी 1 2 बिलोंग टू आर गिव्स बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बेसिक डेफिनेशन क्या है बेटा? सिमेट्रिक की बेसिक डेफिनेशन यही है कि अगर एक पेयर रिलेट हो रहा है तो उसका रिवर्स पेयर होना चाहिए। मैंने प्रूव करा 1 2 बिलोंग टू आर, क्योंकि 1 2 के स्क्वायर से छोटा है। बट ध्यान से देखिएगा 2 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। बात अटक गई, हमारे लिए कोई इसका इलाज नहीं है। फाइनली हम आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव के जो एग्जाम्पल है ये दिक्कत करते हैं, इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। ट्रांजिटिव के लिए आप मानेंगे लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। इट मीन्स ए छोटा है बी स्क्वायर से एंड बी छोटा है सी स्क्वायर से। ये हमारे को हमने लेट कर लिया है। आप वीडियो को पॉज करें, पहले ये दोनों उतारें, उसके बाद
हम लोग आपका आगे का काम करेंगे। अब आपको 3 नंबर देखने हैं हमेशा। मैं आपको एक हिंट दे दूं, हर सवाल में आप ए को, बी को और सी को तो मान लीजिए 0, ए को अगर आप 2 मान रहे हैं तो बी को 3 मानिएगा, अगर ए को 3 माने तो बी को 4 मानिएगा, ए को 4 माने तो 5, 6, 7 कुछ भी मान सकते हैं, इससे बड़ा नंबर मानना है। 2 माना है तो 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं, बट माइनस में मानिएगा। ए को 2, बी को -3, सी को 0। जल्दी से नोट करें, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने सॉल्व कर दिया है। ट्रांजिटिव का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 चीजें माननी थी। 2 - 3 मैंने 0 मान लिया है, मैंने क्यों माना है मैंने आपको बता दिया था। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी बिलोंग टू आर, यानी 2 और -3 के बीच में ये रिलेशन ट्रू है। वजह 2 छोटा होता है -3 का स्क्वायर यानी 9 से। ध्यान से देखिएगा, -3 और 0 में भी रिलेशन है, क्यों? क्योंकि -3 छोटा है 0 के स्क्वायर यानी 0 से छोटा है, यानी ये दोनों बातें हमारी ट्रू प्रूव करती हैं। फाइनली अब चेक करेंगे, 2 का 3 से रिलेशन चेक है, 3 का 0 से चेक है, -3 का 0 से चेक है। अब हम चेक करेंगे क्या 2 का 0 से रिलेशन है, अगर हो गया तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो क्या हम चेक करते हैं, क्या 2 0 बिलोंग टू आर? इसके लिए 2 0 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। क्या 2 0 के स्क्वायर से छोटा है? नो। इट मीन्स 2 0 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब 2 -3 आर को बिलोंग करता है, -3 0 आर को बिलोंग करता है, पर 2 0 आर को बिलोंग नहीं करता, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से कराए हैं। मैं इनकी वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दे सकूं। 2 क्लास और लूंगा, रिलेशन आपका खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 आप बहुत ध्यान से कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट। बेटा होमवर्क नोट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 2 1 to 13 तक अब आप कर सकते हैं।